back to Al Marai Flavors of Ramadan powered by Sadia. Well, आपको तो पता है कि मुझे कितनी जोरों से भूख लगी हुई है, बट शेफ अमित ने हमें रोक के रखा हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो मुझे बना के देंगे शीरमल विद हिज गलौटी मुर्ग। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं ये एंड वेदर मुझे 10-20 गुना मजा आने भी वाला है या नहीं। तो चलिए शेफ शुरू कर दीजिए बिकॉज़ आई एम डैम हंग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम सबसे पहले शीरमल के लिए लेते हैं मैदा। ओके और मैदा डाल के हम इसमें सबसे पहले डालेंगे शुगर, ओके थोड़ा सॉल्ट, जस्ट अ पिंच, 2 टीस्पून भर के घी, थोड़ा सा सैफरन का पानी ओके और अब ये डो हम नीड करेंगे मिल्क में। एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द रिचनेस ऑफ दिस डो हम थोड़ा इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ओके अब हम इसका एक डो बना लेते हैं। ठीक है। वाह, आपने तो साफ भी कर दिया बर्तन। बिल्कुल। अब हम इसको टेबल पे ले सकते हैं। जी ओके, ये पैन में हटा देता हूँ और टेबल पे लेके प्रीति हम इसको मालिश करते हैं। देखिए, ओके वी स्प्रेड इट विद वन हैंड जी और उसी हाथ से हम इसको वापस ऐसे रोल करते हैं। और अब हम इसको रोल आउट करेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा इसका पेड़ा काटेंगे ओके और हम थोड़ा फ्लावर लेंगे हाँ और इसको हम अब रोल कर लेते हैं। तो हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। ओके दिस इज़ अ गुड साइज। ज़रूरी नहीं है कि ये गोल हो, हाँ क्योंकि हम इसको कटर से काटने वाले हैं। जी और आपके पास घर में कटर ना हो हाँ। तो आप एक बड़े मुंह का ग्लास या कोई और औजार भी यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है, जी इस तरह आपने इसके राउंड डो काट लिए हैं। और अब आप एक फोर्क या एक नाइफ लेके इसमें कुछ होल्स पंचर कर देंगे, ओके क्योंकि हम नहीं चाहते ये फूल के ओवन में गुब्बारा हो जाए। इस तरह। और अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे। जी ओके देखिए, इस तरह मैंने ये शीरमाल इस पे डाल दिया है। जी तो अब मैं इसको बेकिंग के लिए डाल देता हूँ। जी तो अब हम इसका जो है एक झोल बनाते हैं। जी। ठीक है, उसके लिए हम एक और बोल लेंगे ठीक है और उसमें हम डालेंगे दूध, ओके क्रीम, ठीक है शुगर, ओके एक बार फिर सैफरन, बटर, सॉफ्ट बटर,
ओके, दिस इज ऑल्सो सॉल्टेड बटर, सॉल्टेड बटर, जी अनसॉल्टेड नहीं है ये, एंड घी। ओके तो मुझे एक फोक दे दीजिए प्रीति, जी, ये लीजिए। और इस फोक से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, ओके, अब शायद मेरा शीरमाल जो है वो रेडी हो गया है प्रीति, आपको जी। अब ज़्यादा देर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, माय शीरमाल इज इंडीड रेडी। कैन यू गेट द स्मेल? आई एम गेटिंग द स्मेल। या इट्स अ ब्यूटीफुल सैफरन स्वीट जी, मिल्की काइंड ऑफ अ स्मेल। तो ये थोड़ा क्रिस्पी है अभी, हम इसको जी। क्या करेंगे, इसको हम इस प्रिपेयर्ड झोल में डाल देंगे। ओके, घी बटर जो है अपने आप मेल्ट हो जाएगा और ये ब्रेड को भी थोड़ा सॉफ्ट करेगा। ओके, और इसको आइडियली हम इसके अंदर 5 से 10 मिनट तक छोड़ते हैं ठीक है। ताकि ये इसका सारा फ्लेवर बखूबी जो है एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो अब about 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे इसमें। जी 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको इसमें छोड़ देंगे। ठीक है मीनवाइल प्रीति हम अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं जी, क्योंकि आपको भूख लग रही है, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता। ग्रेट। तो मैं अपना जो प्रिपेयर्ड किया हुआ गलौटी कबाब था वो लेके आता हूँ, उसको जी। थोड़ा सा गर्म करेंगे, ओके, प्लेट में लगाएंगे और ये उसके साथ सर्व करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैं झट से गया और झट से आया। जी तो लीजिए प्रीति, ये आपके कबाब आ गए हैं। जी। इनको भी मैं 2 मिनट के लिए इसमें ओवन में गर्म करूंगा। ठीक है। मैं दोबारा इसको फ्राई पैन पे नहीं डालना चाहता जी। क्योंकि वो क्रिस्प हो जाएंगे जी। और वो जो कबाब का जो मज़ा है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको इस ओवन में डालता हूँ। देखिए घी बटर सब मेल्ट होके जी अच्छे से शीरमाल की कोटिंग कर चुका है। जी, हमारा मकसद है इसको घी अब्जॉर्ब कराना। जी, तो अब मैं इनको एक एक करके ये ट्रे पे निकाल देता हूँ ओके, और एक बार और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मैं इसको अपने ओवन में दिखाऊंगा कबाब्स के साथ। ठीक है। इससे बहुत ही बेहतरीन एक शाइन जो है इन पे आएगी। ठीक है और जैसा मैंने कहा सिर्फ कुछ सेकंड, जी, मैं इनको अब निकाल लेता हूँ। जो भी एक्सेस फैट है वो सब बाहर आ गया है। जी मेरे कबाब्स भी अब गर्म हो चुके हैं। फाइनली मैं इसको मिंट चटनी के साथ सर्व करूंगा। यूजुअली गलौटी कबाब जो है किसी भी चटनी के साथ सर्व नहीं होते हैं क्योंकि उसको चटनी की ज़रूरत नहीं होती है, जी, बट फिर भी कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं चटनी के साथ खाना, ओके, इसलिए आज हम इसको चटनी के साथ ही सर्व करेंगे। मुर्ग गलौटी और शीरमाल रोटी बनाने के लिए एक तवे में घी लीजिए और उसमें डालिए थोड़ा सा तेल। गर्म होने पर उसमें डालिए प्याज और जब प्याज सुनहरे हो जाएं तो उसमें डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी देर बाद चिकन के पीसेस। अब उसमें डालिए रोस्टेड चना दाल, नमक और थोड़ी देर पकाइए। ठंडा होने पर उसे मिन्स कर दें। अब मिन्स चिकन की कटोरी में पाइनएप्पल का पेस्ट डालिए और अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। मिन्स चिकन के कबाब बनाएं और उसे घी में तल दें। शीरमाल रोटी के लिए मैदा लीजिए और उसमें डालिए चीनी, नमक, 2 टीस्पून घी, केसर का पानी और क्रीम। अब आटे को दूध में गूंद लीजिए। बेलने के बाद रोटी को गोल आकार में काट लें। अब रोटियों में चीरे लगा दीजिए ताकि रोटी फूले ना। अब उसे पकाने के लिए ओवन में डाल दीजिए। अब एक कटोरी में डालिए दूध, क्रीम, चीनी, केसर का पानी, बटर, घी और उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। रोटी को अच्छी तरह से बेक करने के बाद उसे दूध के मिक्सचर में 10-15 मिनट के लिए भिगो लीजिए और फिर चंद सेकंड्स के लिए फिर से ओवन में डाल दीजिए। बेक करने के बाद रोटी को प्लेट कीजिए और उस पर डालिए मुर्ग गलौटी कबाब और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए।
सब तो जानते ही हैं कि इस शो के शुरू से मुझे कितनी भूख लगी थी एंड शेफ ने इतना मज़ेदार खाना बनाया मेरे लिए. सो व्हाइल आई डाइव एंड इंडल्ज इनटू दिस फूड, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर वापस जल्द ही आएंगे एंड वी गोना टेक यू टू सम ऑफ द मोस्ट happening and grand iftars in Dubai, where you'll meet lovely people, see lots of yummy food and have lots of interesting stuff also just for you only on Al Marai Flavors of Ramadan, powered by Sadia. तो हम बस यूं गए और यूं आए.